समग्र देश में एक पहला कमल खिला है। ये कमल मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमल में अर्पित करता हूँ और एनडीए का 400 प्लस, भाजपा का 370 प्लस का इनका जो टारगेट है वो टारगेट की दिशा में सूरत लोकसभा ने पहला कदम रख लिया है और इससे पूरे देश में एक प्रेरणा मिलेगी और 400 प्लस कोर्स एनडीए सीट जरूर कर लेगी। तो आपने क्या सोचा था ऐसा कि आपको उम्मीद थी, कभी मन में भी आया था ऐसा ख्याल कि ऐसा होगा? मैं पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं सांसदी का और पहली बार ही आपको इस तरह से ज़बरदस्त सफलता मिली, जो कि आपके सामने कोई प्रत्याशी भी नहीं रहा। 13 मार्च को मेरा नामांकन पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मंजूर किया। दूसरे दिन से यानी कि 14 मार्च से लेके हम लोग चुनाव प्रचार में लग गए थे। 40 दिन का चुनाव प्रचार पूर्ण हो चुका था। उस दरमियान में हमने 4 विधानसभा पूरी कंप्लीट कर दी थी और तकरीबन 9 लाख मतदारों का प्रत्यक्ष संपर्क हम कर चुके थे। समग्र सूरत शहर में जो प्रकार का वातावरण निर्मित हो रहा था, जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी का लाखों कार्यकर्ता का जो इनका उत्साह था, हौसला था, उससे ये साफ दिखाई दे रहा था कि इस बार सूरत लोकसभा अपना इतिहास खुद तोड़ेगी। तो इसका मतलब आपका ये कहना है कि आपने बहुत सारी विधानसभाएं मैक्सिमम कवर कर ली थी और अधिकांश मतदाताओं तक आपने जनसंपर्क कर लिया था। तो फिर दूसरे जो पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं या विपक्ष की जो पार्टियां हैं कि आपने इस तरह से किया है, तो ये इनमें कितना सच्चाई आपको लगती है? ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। भारतीय जनता पार्टी समग्र देश में 400 सीट के लक्ष्यांक के साथ और इनके 12 करोड़ वर्कर्स की फोर्स के साथ चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कुछ भी सोचने की, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूरत लोकसभा भी जब से उम्मीदवार पत्र कोई किसी का भी हो, वो 60 लाख प्लस लीड से चल रही थी। हम लोग एक स्टेज बनाने के लिए बैठे हुए थे कि इस बार सूरत लोकसभा 60 लाख प्लस से जाएगी और कांग्रेस की डिपॉजिट जाएगी। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता ने 2019 में सूरत में आके ओबीसी और मोदी समाज को जो गाली दी थी, उसके कारण सूरत लोकसभा में काफ़ी रोष प्रवटता था और जो मोदी भाई राम में वातावरण था, इस पर कांग्रेस को लगता था कि इस बार हमारी डिपॉजिट पक्की जाएगी। तो इन्होंने खुद ही अपना फेस सेविंग करने के लिए एक बैकडोर एग्जिट ढूंढ लिया। ना ही इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है, न ही किसी नेता का कोई रोल है। अच्छा, तो जैसे ही आपका निर्वाचन हुआ तो अमित शाह जी, अभी जो आपके पूर्व अध्यक्ष भी हैं और अभी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कई जगह सभाओं में कहा है कि गुजरात में एक सीट से तो अपन का खाता खुल गया है पार्टी का। अब 25 की जो बाकी सीट है उसमें 10 लाख से लीड लेना चाह रहे हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी, मुझे नहीं लगता कि सार्वजनिक तौर पे सूरत को लेके कहा है, लेकिन क्या आपको पर्सनल उन्होंने, अमित शाह जी ने, श्री प्रधानमंत्री जी ने आपको पर्सनल बधाई दी फ़ोन पे या संदेश के माध्यम से? ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की जीत है और सब लोग चुनाव में मेहनत कर रहे हैं और अब इस बार हमारा सबका एक ही लक्ष्यांक है कि किसी भी हिसाब से भ्रष्टाचारी और परिवारवादी को ख़त्म करें। वो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको पहली बार ही आपने इसके लिए कोशिशें करी थी या पार्टी ने आपको स्वाभाविक तौर पे एक अच्छा प्रत्याशी मानते हुए टिकट दी थी? ये मेरा सौभाग्य था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मेरा नाम चयन किया और इनके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब, अमित भाई शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, हमारे आदरणीय प्रदेश प्रमुख CR पाटिल साहब और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब का आभारी हूँ। और आगे आने वाले, चूँकि 5 साल अब आप सांसद हैं यहाँ से, तो आपको क्या लगता था कि यहाँ के कौन से मुद्दे हैं जो अभी और उनको आगे लेके जाना चाहिए, जिस पे काम होना बाकी है या और अलग से काम होना चाहिए?
सबसे पहला मुद्दा जो नरेंद्र भाई मोदी से विकसित भारत का लेके चल रहे हैं, गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं का उत्कर्ष के लिए जो काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे पहला मुद्दा है। जहाँ तक कंस्टिट्यूंसी का सवाल है, तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सूरत में भी चल रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कैसे गति आए, इनमें स्पीड कैसे बढ़े और सूरत तेजी से कैसे ग्लोबल सिटी और स्मार्ट सिटी बन जाए, इस दिशा में मेरा प्रयत्न रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक सांसद चुने गए, देश के बाकी जो सांसद हैं उनसे पहले आपका नंबर आ गया, इसके लिए बहुत बधाई। और आपने सुना कि मुकेश दलाल जी ने सारे उन आरोपों को खारिज किया है जो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे थे कि उन्होंने धन बल या कि बाहुबल से लोगों को दबाव डाल के ये प्रत्याशी वापस नाम लिए हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इसमें ना तो बीजेपी पार्टी का और ना ही उनका खुद का किसी भी प्रकार से कोई योगदान था। पार्टी जो कांग्रेस पार्टी ने पर्चा वापस लिया है, उनकी अपनी ही अंदरूनी कमजोरियां थीं जिसके कारण उन्होंने पर्चा वापस लिया। तो सूरत से मैं राम नरेश गौतम, राजस्थान पत्रिका के लिए, नमस्कार।